अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं काफ़ी दिन के बाद आपके सामने एक व्लॉग लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में हम बनाएंगे बड़ा ज़बरदस्त सा मीठा मीठा सा और सर्दियों की स्पेशल रेसिपी सौगात गाजर का हलवा। तो ये हमारे घर में ना अभी सर्दियों में पहली बार बन रहा है और ये इतनी स्पेशल और ज़बरदस्त रेसिपी होती है ना कि इसको जो है ना शादी के खानों में भी हिस्सा इसका जो है ना वो बनाया जाता है इसको। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना 5 किलो गाजरें ले ली हैं क्योंकि इतने मतलब कि सीज़न में पहली बार बनाने लगे हैं तो काफ़ी सारा बनाएंगे। 5 किलो गाजरें ले ली थी, मीठी मीठी सी और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, थोड़ी सी बारीक ली थी। उनको हमने साफ़ कर लिया था और वॉश कर लिया था। अब यहाँ पर हम इसको जो है ना कद्दूकश कर लेंगे। तो ये फूड फैक्ट्री है मेरी अम्मी की, तो इसके अंदर ना ये सारे जो है ना फंक्शंस हैं काफ़ी सारे। तो ये अम्मी ने काफ़ी पहले जो है ना मंगवाई थी, तो हमें तो इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो मैंने ना यूट्यूब पे ना एक बड़ी ज़बरदस्त सी व्लॉगर है ना मेरी, तो बहुत फेवरेट हैं वो। तो मैं जो है ना उनकी वीडियोस बड़े शौक़ से देखती हूँ। तो उन्होंने ना जो है ना ये लिया था, फूड फैक्ट्री ली है रिसेंटली। तो वो सारे फंक्शन बता रही थी, तो मैंने जब अम्मी से शेयर किया तो अम्मी कहती हैं हमारे पास भी ऐसी है। तो ये जो है ना ये फंक्शन में आज इसका पहली बार यूज़ कर रही हूँ। मतलब कि गाजरें जो है ना इनको इसके अंदर ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकश कर लेंगे। तो ये जो हमारा काम 2 घंटों का था ना, वो यकीन माने 15 से 20 मिनट में हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है, इसने बड़ी आसानी कर दी थी। तो मैं इसकी जो है ना इसके काफ़ी सारे जो है ना फंक्शंस हैं, ये काफ़ी सारे इसके जो है ना साथ में ये टूल्स मिलते हैं। तो आपने इनको खुद से देखना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो इसकी जो मोटर होती है ना वो एक ही होती है और ये चॉपर है, इसके अंदर ही ये सारी चीज़ें जो है वो एडजस्ट होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये सारा जो है ना एक बैच अभी कर लिया है गाजरों का कद्दूकश। और यहाँ पर जो है ना मैंने एक बड़ा सा पतीला भी ले लिया था, उसके अंदर ना हम इसको करके ना कद्दूकश डालते जाएंगे। यहाँ पर मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त जो है ना ग्रेट हुई हैं, काफ़ी बारीक और बहुत अच्छी इसने की थी। हाथ से भी इतनी अच्छी नहीं हो सकती, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मशीन है ना ये बाहर की है, तो इसका जो है ना नेम मैं आपको देख के बताऊंगी, मुझे भी याद नहीं है। ये पाकिस्तान की नहीं है, ये काफ़ी पहले मेरी अम्मी ने मंगवाई थी। तो जो मेरी अम्मी है ना वो बड़ी सादी सी हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं था। तो अम्मी ने फिर जब शेयर किया तो हम लोगों ने ये चीज़ें निकाली, देखी। तो अब हम जो है ना इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह इसका भी बाकी का भी सब बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें तैयार कर सकते हैं। आटा वगैरह भी ये गूंद देती है और जूसेस वगैरह निकाल सकते हैं इसके अंदर आप। ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, गाजर का जूस, मौसमी का जूस, आप इसके अंदर हर किस्म का जूस निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जूसर, ब्लेंडर वगैरह भी है। अच्छा, रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। तो रेसिपी में मैंने ये देखें पतीला जो है ना चढ़ा दिया था गाजरों वाला, और ये 5 किलो गाजर है। और उसको जो है ना हम लोगों ने पहले अच्छे से पका लेना है गाजर को, ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा ना तो आपने इसके अंदर ना दूध डाल देना है। हम लोगों ने इसके अंदर 1.5 लीटर दूध डाला था। तो ये जब दूध डाल देंगे ना तो इसके अंदर ये गाजर भी पानी वगैरह छोड़ेगी और इसी के अंदर ये गाजर अच्छे से गल जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। बस आपने इसको जो है ना हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से। यहाँ पर ना अब काफ़ी सारा जो है ना धुआं हो गया था और गाजर का हलवा बनने में ना काफ़ी हीट, काफ़ी इसको आग चाहिए होती है ना, तो इसकी वजह से इसका स्टीम भी काफ़ी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नज़र आने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ना मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन खैर मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। थोड़ा सा दूध जैसे खुश्क हुआ तो मुझे अम्मी ने कहा था कि इसके अंदर ये खोया डाल दो। खोया जो है वो तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा था, इतना ही होगा, मुझे अब इतना आइडिया नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन पहले की वीडियो है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो शेयर करने का। तो इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने खोया ऐड कर दिया है। इसको भी अब हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इसके अंदर ना अच्छे से मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए। और गाजर का पानी, ये दूध खुश्क करना ना बहुत काम है। हम लोगों ने इसको चूल्हे पे रख लिया था, अगर बर्नर पे रख लेते ना तो काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता। तो खैर मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ये देखें यहाँ पर ना इसके अंदर हमने ना ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया था। अम्मी ने कहा था कि ये मिल्क पाउडर भी ऐड करो ताकि ये भी पानी जो है इसका ड्राई होने में थोड़ी हेल्प करे। साथ साथ आपने हिलाते रहना है, हिलाते रहना है। और जो गाजर का हलवा है वो पकता रहेगा, उसका पानी ड्राई होता रहेगा, दूध ड्राई होता रहेगा। तो ये पक पक के ना थोड़ी सी कंडीशन इसकी चेंज हो गई थी। तो हम लोगों ने इसको ना नीचे फिर ना फर्श पे बर्नर लगा के रख दिया ताकि उसकी आंच थोड़ी सी तेज़ हो और ये थोड़ी सी पकने में आसानी हो, जल्दी से पक जाए।
जैसे इसका पानी ड्राई हुआ तो हम लोगों ने ना इसके अंदर चीनी ऐड कर दी थी। अभी भी इसके अंदर जो है नमी थी, ये लूज़ था काफ़ी, तो हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड कर दी। चीनी को फिर खूब सारा पकाया और उसके बाद जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया ना चीनी वगैरह का भी, तो फिर आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। अच्छा, जो चीनी थी ना वो भी काफ़ी सारी ऐड हुई थी, तकरीबन 1 किलो के करीब या उससे थोड़ी कम ऐड की होगी हम लोगों ने। और उसके अलावा जो ऑयल था ना वो भी 1 लीटर से थोड़ा सा कम ही इसके अंदर ऑयल भी गया था। ये हमारी मेजरमेंट्स थी। और काफ़ी सारी इलायचियाँ मैंने, लेकिन पाउडर नहीं था मेरे पास, तो मैंने उनको जो है ना वो हल्का सा दरदरा सा कूट लिया था, कर लिया था। और फिर हम लोगों ने इसको भी इसके अंदर ऐड कर देना है। इस स्टेज पे आपने काफ़ी सारी इसकी भुनाई करनी है। मैं तो बीच में इसे क्लिप कट कर रही थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी हलवे की वजह से, तो इसलिए मैं साथ साथ कटिंग कर रही थी। लेकिन आपने इसको खूब पकाना है। जब पकाना है ना, भुनाई करनी है तो तेज़ आंच पे करनी है और मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हलवा साथ नहीं लगे और ये जल ना जाए, इसके अंदर एक गंदी सी स्मेल ना आए। यहाँ पर हमारे पास बादाम है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बादाम ही हमें अच्छे लगते हैं, तो हम इसके अंदर जो है ना वो बादाम ऐड करेंगे। बादाम जो है आप पानी के अंदर डिप कर दें, उसका छिलका उतारें, फिर उसको काट के डालें, तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी भी इसकी मज़ीद यहाँ पर बुनाई हो रही है, और कभी मैं कर रही थी, कभी मेरी अम्मी कर रही थी, तो इस तरह से हम लोगों ने ये गाजर का हलवा तैयार किया था मिलजुल के। अब ये इंशाल्लाह 2-3 दिन चल जाएगा, 2-3 दिन या 3-4 दिन, कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे खाएंगे। अब कुछ जी स्टीम कम हुआ है और हमारा हलवा माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत मज़ेदार सा रसीला सा तैयार हो गया है। प्यारा सा एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम इसको जो है डिश आउट करेंगे। यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त बना था ना, ऑयल के जो इसके अंदर मेजरमेंट थी वो भी परफेक्ट थी, मीठे की परफेक्ट थी, और खोया, मिल्क पाउडर, हर चीज़ इसके अंदर जो है ना वो रिच बस की थी, और इतना अच्छा टेस्ट दे रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। गाजर का हलवा सर्दी में नहीं बनाया तो क्या बनाया, क्या खाया आपने। इसको ज़रूर एक दफ़ा बनाएं और खाएं। यहाँ पर देखें ऊपर से हमने इसको गार्निश कर लिया है बादाम के साथ, और हमारा मज़ेदार सा सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा तैयार हो गया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो फिर ये जो है ना 13 रजब के दिन का व्लॉग है, मतलब नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना अब सहरी करने लगे। मैं सहरी के टाइम उठ गई थी, मैंने, अम्मी ने और मेरी बहन ने जो है रोज़ा रखना था, तो इसलिए मैंने जो है ना अलार्म लगाया हुआ था अपने पास, और मैं जो है ना अलार्म जैसे ही बजा तो मैं उठ गई थी। और मैं तकरीबन उठी थी 4:45 के करीब, क्योंकि 5:45 के करीब हमारे यहाँ अजान होती है। तो मैंने कहा 1 घंटा पहले आराम से उठ जाऊंगी, मैं जो है ना सहरी तैयार करूंगी, क्योंकि पहले उठ के खुद फ्रेश होना पड़ता है, ब्रश वगैरह करना होता है, इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिर ना अभी मेरी अम्मी नहीं उठी थी, तो मैंने सोचा मैं जो है ना तैयारी कर लेती हूँ। जैसे ही तैयारी हो जाएगी सहरी की तो मैं अम्मी को भी उठा लूँगी, बहन को भी उठा लूँगी। हम लोगों ने सहरी में जो है ना बनाने हैं पराठे, और साथ में अम्मी के लिए तो नहीं मैं बनाऊँगी, वो तो खुश्क रोटी ही खाएँगी। साथ में हमारे घर बने हुए थे रात में काले चने। तो काले चने जो हैं वो अम्मी ने रात में बनाए थे, बड़े मज़े के थे। सहरी में इतना मज़ा करवा रहे थे ना, हालांकि मुझे शोरबे वाला सालन जो है ना काले चनों का पराठे के साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना इतने मज़े के बने हुए थे। और आटा भी जो है ना रात को हमने ताज़ा गूंदा था ना, तो फिर तो और ही मज़ा सहरी का दुबाला हो गया था। अच्छा, 13 रजब वाले दिन हम लोगों ने रोज़ा रखा था, क्योंकि ना इस दिन ना रोज़ा रखने का भी बड़ा सवाब है वैसे रजब के अंदर, क्योंकि ये रमज़ान की एक तैयारी हो रही होती है ना। तो रोज़ा रखे, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज वगैरह ज़िक्र अज़कार करने से भी जो है ना एक रमज़ान की प्रिपरेशन हो जाती है। और यहाँ पर हम लोग इसलिए आज रोज़ा रख रहे थे, क्योंकि ये बड़ा फजीलत वाले जो है ना महीने हैं, रजब, शबान और रमज़ान। तो हमारे जो घर के मर्द हैं ना, उन्होंने तो बस रोज़ा नहीं रखना था। हम लोग जो है ना औरतें, मतलब कि हम माँ बेटियाँ जो हैं, हम लोग जो है ना ये बड़े रोज़े शौक़ से रखती हैं। अल्लाह का शुक्र है, जैसे शब मेराज का हो गया, शब बारात का हो गया, या वैसे मुहर्रम के आ गए, इस तरह से ना वो एक रमज़ान की याद ताज़ा हो जाती है। और आज भी मैं ना सहरी बना रही थी, तो मुझे ना रमज़ान की बड़ी याद ताज़ा हुई थी। तो इंशाल्लाह रमज़ान भी बड़ा करीब है, तो अल्लाह ताला जो है हमें खैर व आफ़ियत से सबको रमज़ान तक पहुँचाए और इबादत करने की तौफ़ीक दे। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने ना लच्छे वाले बल वाले जो है ना वो पेड़े तैयार करके रखने हैं, और साथ में ना चाय भी मैंने अभी चढ़ानी थी, क्योंकि फिर आपको जो है ना वो वक्त की पाबंदी करनी होती है, क्योंकि फजर से पहले पहले आप सहरी कर लेना। तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है हाथ पैर चला रही थी। साथ में मैंने चाय भी रख दी है। ये देखें, चाय जो है ना हम लोग अभी बना लेंगे सारी, क्योंकि अब थोड़ा सा ही तो टाइम रह गया है। सुबह उठ के जो है मेरे अबू ने भी नाश्ता करना था, तो उनकी बना के भी रख देंगे।
तो यहाँ पर अब मैं जो है ना पराठे बनाने शुरू करने लगी हूँ, और गैस इस वक्त ना थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था पराठा बनाने में भी। आगे चल के देखिएगा कि पराठा कितनी देर से जो है ना ये बनेगा। तो यहाँ पर ना इस दफ़ा मुहर्रमुल हराम के जब रोज़े थे ना, तो जो पहले 10 दिन थे उनमें मैं रोज़े रख रही थी ना, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो एक गैस होती थी और कोई मसला नहीं होता था। तो जब 10 मुहर्रम वाले दिन हम लोगों ने रोज़ा रखा ना, तो उस दिन हम लोगों ने तीनों माँ बेटियों ने रोज़ा रखा था। तो उस दिन गैस की इतनी लोड शेडिंग हो गई थी कि पराठा बनने में आ ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने फिर बस जो है ना कच्ची पक्की रोटियां खाकर रोज़ा रख लिया था। तो ऐसा होता है कि सहरी के टाइम तो बिल्कुल भी गैस का प्रेशर कम नहीं करना चाहिए। क्या पता इन महीनों में भी कोई रोज़े रख रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी चीज़ का जो है ना वो उसके लिए तैयार रहें ज़हनी तौर पर। अभी आप देखिएगा कि पराठा कितना टाइम लगा कर पकेगा, लेकिन मुझे तो पकाने थे क्योंकि सहरी थी, और मैं यहाँ पर अब जो है ना वो सहरी बना रही थी क्योंकि बड़ा टाइम जो है ना वो तेज़ी से गुजर रहा था। और रमज़ान में भी ऐसा होता है कि जो है ना सारे उठे हुए होते हैं और एक बड़ी हलचल सी होती है कि जल्दी जल्दी से सहरी बना लें, कहीं लेट ना हो जाएं, आराम से बैठ के सब खा लें। तो ये देखें यहाँ पर अब साइड से जो है ना पराठा वो काफ़ी टाइम से पक रहा है। तो तकरीबन यहाँ पर अब हमारी सारी सहरी तैयार हो गई थी। अम्मी भी उठकर आ गई थी तैयार होकर, मतलब ब्रश वगैरह चीज़ें कर कर, और हम लोगों ने जो है ना सालन वगैरह निकाल लिया है। मैं अम्मी के लिए यहाँ पर रोटी बना रही थी। अम्मी अपनी रोटी सेक रही हैं और मैं साथ में चाय तैयार कर रही हूँ, क्योंकि चाय को फेंटना बहुत ज़रूरी है। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना एक कलर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बन गई है। हम लोगों ने आज चाय में जो है ना वो शुगर ऐड नहीं की। मैंने सोचा ऐसे ही पी लेते हैं, अम्मी तो ऐसे ही पीती हैं, मैं भी ऐसे ही पी लेती हूँ। अब मैं क्या इसके अंदर शुगर ऐड करूँ। तो बस जो है ना जल्दी जल्दी से काम को ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत कम था और ऐसे तेज़ी से भाग रहा था टाइम कि मैंने कहा बस जल्दी से हम लोग अपना खाना खाएँ और जो है ना नमाज की तैयारी कर लें। सहरी यहाँ पर मैंने जो है ना वो टेबल पे लगा दी थी। तो ये देखे जी, अब हम लोग जो है ना वो बैठ के सहरी कर रहे हैं। ये मेरी बहन बैठी हुई है उधर, मैं, और एक साइड पे मेरी अम्मी भी बैठी हुई थी। तो चाय वगैरह भी हम लोगों ने रख ली है, और इस तरह से भी बड़ा मज़ा आता है। जैसे ये मेरी बहन ने निवाले जो है ना शोरबे के अंदर डाल दिए रोटी के बनाकर, और इस तरह ना रोटी नरम हो जाती है और जल्दी से खाई जाती है, बड़ा मज़ा आता है। तो जो खैर चने बड़े ज़बरदस्त बने हुए थे। जैसे ही हम लोगों ने सहरी की ना, उसके बाद तो फिर अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, जिसकी वजह से ना पानी भी बहुत कम पिया जाता है। हम लोगों ने तो बचपन में सारा जो है ना वो गर्मी के रोज़े देखे हैं, मतलब रमज़ान गर्मी में आता था, तो हमें तो वो ना एक आदत थी कि बहुत ज़्यादा पानी पीने की। अब ये जो है ना शुरू शुरू के रोज़े आ रहे हैं सर्दियों में, तो अब जो है ना एक कम पानी पिया जाता है, और हमारी लाइफ में जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम सर्दियों के रोज़े आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सहरी हो गई थी, और साथ में अब मैं जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ के ज़िक्र वगैरह करी थी। उसके बाद मैं सो गई थी, और जब फिर मैं सोकर उठी तो नाश्ता वगैरह तो मैंने करना नहीं था। तो यहाँ पर ना मैं ना लग गई काम पे। घर की जो क्लीनिंग वगैरह थी, मैंने आज आपके साथ जो है ना सहर से लेके इफ्तार तक की रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैं आपको अब सब कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ये रूम वगैरह अम्मी का क्लीन कर दिया था। अब जो है ना अपने रूम में मैं जो है ना वो लगा रही थी मोप, यानी कि पोछा, क्योंकि ना काफ़ी कमरे वगैरह गंदे हो जाते हैं। सर्दियाँ ना तो सब कमरों में घुसे हुए होते हैं, तो इसलिए फ़र्श वगैरह जो है ना वो गंदा होता है। तो फिर मैं जो है ना कभी कभार मोपिंग कर देती हूँ, वैसे इतना ज़्यादा जो है ना रोज़ाना नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। जो जो काम जो है ना वो हिस्से में आ रहा होता है वो करते जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई थी। किचन में माशाल्लाह से बर्तनों के इतने ढेर लगे हुए थे ना, तो वो मैं बर्तन वगैरह जो है ना धो रही थी। और जो हम लोगों ने रात में गाजर का हलवा बनाया था ना, वो हम लोगों ने फ्रेश भी थोड़ा सा खाया था, और सबको ना बड़ा पसंद आया था। यहाँ पर जो है ना अब मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो बर्तन धो लूँगी, और काश कि जितनी स्पीड से बर्तन वीडियो में धुल रहे होते हैं कि वो वैसे भी रियल में भी वैसे ही धुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि इतने बर्तनों को आराम से 1 घंटा तो लग जाता है, जितनी भी आप जल्दी कर लेना फिर भी ये टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर अब हम लोग जो है ना सारी क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, और आजकल सर्दी है ना तो ऊपर धूप में जाके नमाज़ पढ़ने का भी एक अपना ही मज़ा, इतना मज़ा आता है ना धूप में बैठ के नमाज़ पढ़ने का। तो मैं जो है ना यहाँ पर जल्दी जल्दी काम कर रही थी, अम्मी भी काम कर रही थी, सफाई वगैरह मेरी बहन भी। सुबह की सफाई जो है ना ये बहुत टाइम लेती है, जितनी मर्ज़ी आप लोग रोज़ाना की रोज़ाना कर लेना, फिर भी ये जो है ना घर के काम ख़त्म होने को आते ही नहीं हैं।
पतीला देखे कैसे ज़बरदस्त मैंने साफ़ कर दिया और हमारे जो बर्तन है ना बिला आखिर धुल ही गए हैं और सिंक जो है ना वो चमक दमक गया बिल्कुल एकदम। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा जो सारे बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ किया पीछे से और आखिर में ये चूल्हा रह गया था, चूल्हे को भी हम साफ़ कर देंगे। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट यही होता है जब मैं चूल्हा साफ़ कर रही होती हूँ। मुझे जो है ना क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा बर्तन धोने में आता है, चूल्हे को साफ़ करने में आता है, या कमरे जो होते हैं ना रूम्स उनके अंदर झाड़ू वगैरह लगाने में हर इंसान की एक अपनी पसंद होती है। जैसे किसी को जो है वो कपड़े धोने पसंद होंगे, किसी को इस्त्री करने अच्छे लगते होंगे और किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा, वो भी मेरी बहनें होंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सबसे आखिर में हम लोग जो है ना वो वाइपर लगाते हैं। तो ये मेरी बहन जो है ना सहन में से गैराज में से वाइपर लगा रही है। उसके बाद मैं ऊपर आई, ऊपर आकर मैंने जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के अब यहाँ पर मैं धूप में बैठूँगी कुछ देर और फिर हम लोग नीचे जाएंगे और इफ़्तार की तैयारी भी करनी है क्योंकि आज है जी हमारा रोज़ा। तो ये देखे जी अब मैं नीचे आ गई थी, कुछ देर मैं ऊपर बैठी, उसके बाद फिर हम लोग सारे नीचे आ गए थे। नीचे आकर ना ये जितने भी धुले हुए बर्तन थे इन सबको इनके टिकाने पे रखेंगे ताकि जो है ना सुकून हो जाए। सब चीज़ें धुली हुई अपनी अपनी जगह पे जाती हैं ना तो बड़ा सुकून होता है। उसके बाद हम लोग जो है ना इफ़्तार की तैयारी शुरू करेंगे। तो इफ़्तार में आज हम लोग इतना कुछ बना नहीं रहे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, जो बस बन जाएगा वो खा लेंगे। रोज़ा हम लोग रखते हैं ना, लेकिन रोज़े की जो इफ़्तार की तैयारी होती है ना वो अल्लाह की तरफ से होती है कि अल्लाह ताला ख़ुद ही इंतज़ाम कर देते हैं, जो नसीब में होता है वो मिल जाता है। यहाँ पर ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मैंने आपको जैसे सहरी में भी बताया था कि अब जो है ना हमारे लिए तो एक चेंज सी वाइब है, एक ज़बरदस्ती के गर्मी से जो है ना रोज़े हमारे सर्दियों में आ गए हैं। तो यहाँ पर ना अब रूह अफ़ज़ा की जगह जो है ना वो जामे शीरी की जगह जो है सूप बन रहा है। सूप के साथ साथ यहाँ पर मैं जो है ना दही बूंदी वाली चाट भी बना लूँगी। तो उसके लिए ना ये हमारा अचानक ही प्रोग्राम बन गया कि हम लोग जो है ना दही बूंदी बना लेते हैं, क्योंकि ना मैंने कहा अम्मी ये थोड़ी सी बना लेते हैं चटपटी सी, ना वैसे भी ज़ुबान का टेस्ट ऐसे हो जाता है ना बिल्कुल फीका सा। तो अम्मी कहती हैं हाँ बना लेते हैं। अम्मी ने मुझे जल्दी से दही ला दिया, मैंने प्याज काटा, चने निकाले, चने में जो डिफ्रॉस्ट करना था उनको गर्म पानी डाल दिया और साथ में बूंदी में भी गर्म पानी डाल दिया। आलू मेरी बहन ने काटे और उसने बॉईल होने के लिए रख दी। इस तरह से हमारा काम हुआ कि हमें यकीन ही नहीं आया कि 10 मिनट के अंदर हमारी जो चाट थी ना वो बन के तैयार हो गई थी। ये मैंने एक प्याज लिया था, उसको ना बारीक सा काट लिया था, इसके अंदर नमक वगैरह लगा कर इसको रख दूँगी पानी वगैरह डालकर, ताकि इसकी जो कड़वाहट सी है ना वो निकल जाए। तो इसी तरह से जो है ना मैं जल्दी जल्दी से यूँ तैयारी करती गई ना चाट की, तो चाट तो जल्दी से बन गई थी। साथ में फिर हम लोगों ने, मेरी बहन ने पकोड़े भी बना लिए थे। उसको जो है ना वो गोल आलू वाले पकोड़े बड़े मज़े के लगते हैं, सब्ज़ी जिसमें नहीं होती ना, सिंपल जो होते हैं आलू के पकोड़े वो वाले, वो बड़े शौक़ से वो बनाती है। उसने वो बना लिए थे और मैंने सूप बनाया था, साथ में ये वाली चाट बनाई थी। तो यहाँ पर अम्मी ने जो दही लाया था ना उसको मैं निकाल लूँगी। इसके अंदर देखें मैं लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी। अभी मेरा रोज़ा था ना तो मैं कोई चीज़ चख नहीं सकती थी, लेकिन ना मैंने ना अपने अंदाजे से डाला था और रोज़े की बरकत से जो मैंने मसाले डाले थे इतने परफेक्ट है। ये काफ़ी टाइम के बाद मैं चाट बना रही हूँ, तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा भी जो है ना वो मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये चाट मसाला और नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। जब सबने खाई ना इतनी सबको पसंद आई कि उसी टाइम ही ये ख़त्म हो गई थी। हालांकि काफ़ी सारी मैंने बना ली थी क्योंकि ना मेरे अब्बू भाई ये सब सारे फिर शौक़ से खाते हैं। रोज़ा चाहे एक का हो ना, अफ्तारी सबके लिए बनती है क्योंकि ना अफ्तारी करने का सबको ही मज़ा आता है। यहाँ पर जो चने थे ना उनके अंदर मैंने गर्म पानी आ रहा होता है ना उसको मैंने बस डाला और फ़ौरन से डिफ्रॉस्ट हो गए। जो काम आसान होते जाते हैं ना तो खुशी होती है कि जो काम मैं कर रहा हूँ चले आसान हो गया और वो जल्दी से काम निबट गया है। बूंदी भी मैंने ऐड कर दी है। आलू भी यहाँ पर तकरीबन बॉईल हो गए थे। प्याज धो कर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दही डाल दूँगी जो मसाले वाला था ना, और अभी मैं इसको रख दूँगी क्योंकि आलू जो है ना अभी चूल्हे पे ही थे, उनको मैं निकालती हूँ और फिर जो है ना हम इसके अंदर डाल के मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि आपको जब भी अब रमज़ान आ रहा है ना तो जल्दी जल्दी हो ना, आप ऐसा करें कि आलू को अगर आपने बॉईल करना है ना आलूओं को, तो उनको आप लोग छील लें, छील कर काट के उनको जो है ना वो बॉईल करें। अगर आपके 15 मिनट लगने हैं ना तो यकीन माने वहाँ पर आपके 10 मिनट लगेंगे। इतनी तेज़ी से चीज़ जो है वो बॉईल हो जाती है क्योंकि वो कट हो जाती है, छोटी हो जाती है ना आलू, तो वो फिर आसानी से बॉईल हो जाती हैं। ये देखें मैं जो है यहाँ पर चेक कर रही थी, आलू हम लोगों ने इस तरह से काट कर क्यूब्स के अंदर कटिंग करके इनको बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। साथ में हमारे जो है ना वो पकोड़े भी बन रहे थे और रमज़ान की भरपूर जो है ना वो एक वाइब आ रही थी
और बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पर जी मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा रही हूँ ज़बरदस्त से पकोड़े। और हमारे जो आलू थे वो भी बॉयल हो गए थे, वो मैंने निकाल लिए थे एक स्ट्रेनर के अंदर, ये देखें। और इसको अब मैं मिक्स करके रख दूँगी और हमारी जो चाट है ना वो तैयार हो जाएगी। गरम गरम ही आलू मैंने डाल दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इनको ठंडा करूँ और फिर इनको इसके अंदर डालूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमारी ये चाट भी बड़ी स्पेशल सी, बड़ी लाइट सी होती है, ये तैयार होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने फिर ना आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दी है। साथ में ना कल में हमने ना बनाए थे ये राइस, तो जो है ना राइस हमारे पड़े हुए थे थोड़े से पके हुए, तो मैं इनको दम लगा कर यहाँ पर रख दूँगी। और हमारी इफ्तारी का टाइम जो है ना वो बहुत करीब हो गया था, तो मैं अब जो है ना इफ्तार के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अब आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इफ्तार में क्या क्या है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे पकौड़े हैं, साथ में हमारे पास चाट है, खजूर है। ये देखिए जी, हमारे पकोड़े हम लोगों ने ना हॉट पॉट के अंदर निकाल लिए थे क्योंकि ना सर्दी है ना, इस वजह से ये फिर ठंडे हो जाती हैं। ये होगी हमारी चाट, साथ में खजूर है और पानी था। अम्मी ने और बहन ने तो सादा पानी लिया था, मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा जामी शीरी डाल लिया था क्योंकि मुझे जो है ना वो गर्मी वाले रोज़े की वाइब आ रही थी कि मैं जो है ना ऐसे सादा पानी नहीं पीऊँगी, मैं तो जामी शीरी वाला पीऊँगी। ये देखें जी, यहाँ पर ना हमारी प्लेट रेडी हो गई है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सहरी से लेकर मैंने इफ्तार तक की, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की रूटीन शेयर की है, ज़बरदस्त से गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर की है। अच्छा, फिर हमने इफ्तार कर ली। इफ्तार के बाद जो है ना हम लोगों ने ये सूप का बकाया काम रेडी कर लिया था, मतलब इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर वगैरह डाला क्योंकि इसके मैंने स्पाइसेस चेक करने थे, इसलिए इसको मैंने बाद में बनाया था। और इफ्तार के बाद माशाल्लाह से जो बर्तन होते हैं ना सिंक, उनको उसको तो देखने का दिल ही नहीं करता, लेकिन मैंने ना हिम्मत की और फिर ना सारे बर्तन भी इफ्तार के बाद के धो दिए थे। और फिर मैं अभी इंजॉय करूँगी सूप। किचन वगैरह हमारा साफ़ हो गया था। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक देना मत भूलिएगा। जो सूप की रेसिपी है वो मैंने आपके साथ दावत रेसिपीज़ में शेयर की थी, आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें, मैं डिमोटिवेट हुई हूँ आजकल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।